शांति। 5 सितंबर आज व्यक्त महावाक्य हैं। बाबा हम सभी को बहुत बहुत ज्यादा अलौकिक नशा चढ़ा रहे हैं, स्वमान याद दिला रहे हैं। तुम कितने महान हो, सृष्टि के आधार हो। तो शुरू किया बाबा ने। आज तकदीर बनाने वाले बाप अपनी भविष्य की तकदीर के तस्वीर बच्चों को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि तुम्हारा ब्राह्मण जीवन भविष्य की तकदीर को दिखाने वाला, इसलिए तुम तस्वीर हो जिसमें भविष्य की झलक दिखाई देती है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म भविष्य के श्रेष्ठ फल को दिखाते हैं। तुम्हारे श्रेष्ठ संकल्प भविष्य के श्रेष्ठ संस्कारों का दर्शन कराते हैं। तुम आधार हो सृष्टि के, तुम बदलते हो तो जग बदल जाता है। जैसी तुम्हारी स्थिति, जैसी तुम्हारी स्टेज, वैसी संसार की स्टेज बन जाती है। तुम चढ़ते हो, संसार चढ़ जाता है। कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। जैसे बाप लाइट हाउस व्हाइट हाउस है, तुम भी बाप समान सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की मंजिल पर पहुंचाने वाले लाइट और माइट हाउस हो। तुम आधार हो सृष्टि के। तुम्हारी इस समय की संपन्नता सर्व खजानों में संपन्न भविष्य को संपन्न बना देते हैं। तुम यहाँ इच्छा मात्र अविद्या बनते हो, सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। जन्म जन्म किसी को कोई इच्छा ही नहीं रहती। जैसे बाप भरपूर और संपन्न है, तुम भी बाप समान भरपूर और संपन्न हो। देखो कितना नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। तुम साधारण नहीं हो, जिम्मेदार आत्माएं हो, ऐसी महान आत्माएं हो। तो जैसे आजकल कोई तस्वीर बनाते हैं तो तस्वीर इतनी सुंदर बनाते हैं ना कि सबको आकर्षित करे। किसी में स्नेह बहुत दिखाते हैं, किसी में शक्ति दिखाते हैं। उनके गुणों का सारा स्वरूप उसके चित्र से दिखाई देता है। ऐसे ही तुम्हारा चित्र यानी तुम्हारा भविष्य का जो तकदीर है, उसकी वर्तमान तस्वीर ऐसी सुंदर बना लो कि कोई भी अशांत आत्मा आए शांत हो जाए, रोती हुई आए मुस्कुराती हुई जाए, अप्राप्त आए भरपूर होकर जाए। तुम भी बाप को कहते हो ना, आपने हमें अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। तुम भी तो सबको मुस्कुराना सिखा रहे हो ना। कितना नशा दे रहा है बाबा अपने बच्चों को, ऊंचा उठा रहा है, महान बना रहा है। तो तुम अपनी ऐसी तस्वीर बनाओ। कलम तुम्हारे हाथ में है, सामान बाबा दे रहा है। वहाँ भी तस्वीर बनाते हैं, सामान बाजार से लाएंगे ना, लेकिन हाथ तो अपना चलाना है। बाप से जो चाहे ले लो, जितनी ऊंची चाहे तकदीर बना लो, अपनी तस्वीर खींच लो। चाहे राजा ही प्राप्त कर लो, चाहे साहूकार प्रजा बन जाओ, चाहे साधारण प्रजा बन जाओ। यहाँ तुम कहते हो ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। माता पिता का नाता जोड़ते हो उससे, तो भविष्य में विश्व महाराजन विश्व महारानी को भी प्रजा माता पिता ही समझती है, परिवार समझती है। सारा संसार एक परिवार बन जाता है। यहाँ तुम्हारा छोटा सा ये परिवार वहाँ सारे संसार को ही परिवार बना देता है। तुम इतने महान हो, विचार करो। बाबा संकल्प दे रहे हैं, तुम इस समय भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो, सबको सहयोग दे रहे हो, कामधेनु बन गए हो, सबकी जन्म जन्म की इच्छाएं पूर्ण करने वाले। इस समय की तुम्हारी संपूर्ण स्थिति भविष्य की 16 कला संपूर्ण स्थिति बनाने वाली है।
यहाँ तुम्हारा अशरीरीपन का अभ्यास तुम्हें 21 जन्मों के लिए निरोग कर देता है। यहाँ तुम ज्ञान, गुण और शक्तियों के खजानों से संपन्न बनते हो, तो वहाँ सारे स्थूल खजाने भरपूर रहते हैं। यहाँ तुम अचल अडोल निर्विघ्न बनते हो, तो वहाँ अचल अडोल निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बन जाते हो। यहाँ बेफिक्र बादशाह बनते हो, तो 21 जन्म मन की मौज में रहते हो। क्या सुंदर बातें कर रहे हैं बाबा। तो वर्तमान जो हमारी तस्वीर है, यानी जो हम पुरुषार्थ करते हैं, जैसा हमारा चेहरा बन जाता है, जैसी हमारी स्थिति बन जाती है, हमारी स्थिति और हमारा चेहरा तस्वीर है, उस आधार पर हमारा भविष्य का महान भाग्य, ऊंची तकदीर बन जाती है। यहाँ तुम एक मत होते हो, वहाँ एक मत वाला राज चलता है सदा। तो तुम विश्व के आधार मूर्त हो, बाबा याद दिला रहे हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हो, बाबा ने तुमको कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठाया है। तुम्हारी स्थिति का प्रभाव पूरे कल्प वृक्ष पर पड़ता है। तुम ईश्वरीय कार्यों में सहयोग दे रहे हो। विदेशी बैठे हैं, फिर उन्हें कह रहे हैं तुम ईश्वरीय कार्यों में सहयोग दे रहे हो। तो ऐसा होता है कि तुम्हें ईश्वरीय सहयोग अवश्य मिलेगा। जो बाबा को सहयोग देते हैं, उन्हें सहयोग न मिले, ये हो नहीं सकता है। सभी विदेशी बच्चे डबल सर्विस करते हैं, लौकिक भी और अलौकिक भी। बड़ी हिम्मत का काम है। बाबा ब्लेसिंग दे रहे हैं कि बच्चे समय निकाल कर दोनों सेवा कर रहे हैं। बाबा हमेशा शाबाश देते हैं, ये नहीं कहेंगे इतना नहीं किया, ये नहीं किया, जो किया वो बहुत अच्छा किया है। तो विदेशियों की बाबा महिमा कर रहे हैं, उनमें भी बल भर रहे हैं। वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रहकर चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। जिनका एक बाप से प्यार है, जो कहते हैं मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, वो उसके प्यार में लीन रहते हैं, लव में लवलीन रहते हैं। सब कार्य सहज हो जाते हैं। याद रखेंगे, पुरुषार्थ में सफलता है तो हर कार्य में सफलता है। उनके मुख से निकलने वाला बाबा शब्द दूसरों पर जादू का काम करेगा। एक बाबा के प्यार में लवलीन होने की प्रैक्टिस करनी है। स्लोगन, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी रहकर लाइट हाउस माइट हाउस बन जाता है। तो आज का हमारा अभ्यास, जो ये बाबा ने हमें स्वमान दिए, तुम सृष्टि के आधार हो, इन सब को आज चिंतन में रखेंगे। हम कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, आधार मूर्त हैं, और बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। बाप दादा का आह्वान करेंगे और ये अनुभव करेंगे कि बाप दादा का हाथ मेरे सिर पर है, और अपने भाग्य की तस्वीर बहुत सुंदर बनाएंगे। ओम शांति।